नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देव के बारे में जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं और जिनकी भक्ति की कोई मिसाल नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, असल में सच्ची ताकत होती क्या है? इसका स्रोत क्या है? हो सकता है इसका जवाब छिपा हो असीमित शक्ति और उतनी ही अटूट भक्ति के एक अनोखे मेल में। तो चलिए मिलते हैं भगवान हनुमान से। हम उन्हें बजरंगबली भी कहते हैं, संकट मोचन भी कहते हैं, और ये भी माना जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की शक्ति के 11वें रुद्र अवतार हैं। लेकिन देखिए, हनुमान जी का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है। उनमें अद्भुत बल तो है ही, पर साथ ही है अटूट भक्ति, गहरा ज्ञान, अनुशासन और गजब की निडरता। यही वो चीजें हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। जहाँ उनकी हर एक शक्ति को रास्ता दिखाती है उनकी भक्ति। पर सवाल ये उठता है कि इतने असाधारण शक्तियां आखिर उनमें आईं कहाँ से? खैर, इसका जवाब छिपा है उनके जन्म की दिव्य कहानी में। उनकी माता थी अंजना, जो एक अप्सरा थीं, और पिता थे वानर योद्धाओं के प्रमुख केसरी। लेकिन कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट भी है। उनके धर्म पिता थे पवन देव, वायु देवता। इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र कहते हैं, और यहीं से उन्हें उड़ने जैसी अद्भुत शक्तियां मिली। और उनकी शक्ति की झलक तो बचपन से ही मिल गई थी। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि कैसे उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को एक पका हुआ मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। जरा सोचिए, एक बच्चे में इतनी ताकत। लेकिन इसी बेहिसाब शक्ति की वजह से उन्हें एक श्राप भी मिला। अपनी शरारतों के चलते उन्होंने ऋषियों को परेशान कर दिया, तो उन्हें श्राप मिला कि वो अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल जाएंगे, तब तक जब तक कोई उन्हें इनकी याद न दिलाए। और ये रामायण में उनके किरदार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाई गई तो उन्होंने कैसे कैसे महान काम किए। उनके सबसे बड़े और सबसे जरूरी कामों में से एक था सीता माता का पता लगाना। एक ऐसा मिशन जो उन्हें सीधे दुश्मन के गढ़ लंका तक ले गया। काम था राक्षस राजा रावण की कैद से माता सीता को ढूंढ निकालना। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक विशाल अंतहीन समुद्र। पर हनुमान जी के लिए, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति के आगे ये कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने बस एक ही छलांग लगाई और पूरा समुद्र पार कर लिया। पर लंका में उनका मिशन सिर्फ सीता जी को ढूंढने पर खत्म नहीं हुआ। जब उन्हें रावण के दरबार में पकड़ा गया, तब सामने आया वो किस्सा जिसे हम सब लंका दहन के नाम से जानते हैं। जब रावण के लोगों ने सजा के तौर पर उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने उस मुसीबत को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने अपनी पूंछ का आकार इतना बड़ा कर लिया और उस जलती हुई पूंछ से ही पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। ये सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि का भी एक जबरदस्त प्रदर्शन था। चलिए, अब रामायण की एक और बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसा किस्सा जो दिखाता है कि संकट के समय उनकी भक्ति और शक्ति कितनी बड़ी थी। हुआ ये कि युद्ध में लक्ष्मण जी बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, हिमालय पर मिलने वाली एक खास जड़ी बूटी संजीवनी। और समय बहुत ही कम था। इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए किसे भेजा गया? जाहिर है हनुमान जी को, क्योंकि उनसे तेज कोई था ही नहीं। लेकिन जब वो हिमालय पहुंचे तो उस खास जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और उससे लेकर चल पड़े। ये सिर्फ उनकी बेहिसाब ताकत नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि उनकी भक्ति हर मुश्किल, हर बाधा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके ये जो किस्से हैं, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये उनकी एक अमर विरासत का सबूत है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है,
इसका मतलब है वो अमर हैं। हिंदू धर्म में जिन 8 अमर हस्तियों का जिक्र है, हनुमान जी उनमें से एक हैं। और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी इस धरती पर हैं और वहाँ जरूर मौजूद होते हैं, जहाँ भी भगवान राम का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है। तो हनुमान जी की महानता का असली राज क्या है? वो है उनकी शक्ति और भक्ति के बीच का ये कमाल का संतुलन। एक तरफ है उनकी असीम शक्तियां, किसी भी रूप में ढल जाने की क्षमता, हर हथियार से अजेय होना, और दूसरी तरफ है भगवान राम के लिए उनका पूरा समर्पण, बिना किसी अहंकार के की गई सेवा। यही भक्ति उनकी शक्ति को सही दिशा देती है। तो ठीक है, ये तो हुई उनकी कहानियां, पर आज के समय में हम हनुमान जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं? क्या टेकअवेज हैं? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीख, निस्वार्थ भाव से सेवा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना। दूसरी सीख है विनम्रता। सोचिए, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता होने के बाद भी वो हमेशा विनम्र रहें। शक्ति और विनम्रता का यही मेल उन्हें महान बनाता है। और हाँ, तीसरी और आखिरी सीख है अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। उनका जो अनुशासन था, जो सेल्फ कंट्रोल था, वही उनके मजबूत चरित्र की असली नींव है। तो अंत में हनुमान जी की ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर कोई अपनी बेहिसाब काबिलियत को उतनी ही गहरी विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ ले, तो वो इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता।